हाँ तो बच्चों, नंबर सिस्टम में जितने भी बेसिक बातें थी हम उसे अच्छी तरह समझ लिए। तो आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम एकदम अच्छी तरह से हल करेंगे और उनके बेसिक बातों को भी अच्छी तरह से हम समझेंगे, ठीक है, जिससे कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। मतलब इस प्रश्न में हमको अंक दे दिया है और कहा है कि इनकी मदद से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंक लिख लेते हैं। तो अंक क्या दिया है भाई? 1 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है और 5 दिया है। यही हमारा अंक दिया है, ठीक है। क्या है? 6 दिया है भाई। कितना है? 6 दिया है। यही हमारा अंक दिया है। कहा है कि इनकी मदद से कौन सी सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो सबसे बड़ी संख्या वही होगी अगर इन अंकों को हम अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में रख दें तो जो प्राप्त संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। आया बात समझ में? अगर आपको अंक दे दे और कहे कि सबसे बड़ी संख्या लिखिए तो आपको सबसे बड़ी वाली अंक को सबसे पहले रखना है, उसके बाद उससे छोटी अंक अगर उसमें है तो उसे रखिए। ऐसे ऐसे आपको रखकर प्राप्त संख्या जो होगा आपका वही आपका सबसे बड़ी संख्या होगा। आया बात समझ में? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई? सबसे बड़ी अंक कौन सी है? 7 है। तो पहले हम 7 को लिखेंगे, ठीक है। उससे छोटी कौन सी संख्या है? 6 है तो 6 लिख लीजिए। फिर 6 से छोटी कौन सी संख्या है भाई? 3 है तो 3 लिखो, ठीक है। 3 लिख लिए हम। अब 3 से छोटी क्या है? 1। तो 3 से छोटी क्या है? 1 है। 1 से छोटी क्या है? 0 है। तो ये जो हमारा प्राप्त संख्या हुआ यही हमारा सबसे बड़ी संख्या है। मतलब इन अंकों द्वारा सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी यही वो सबसे बड़ी संख्या है हमारा। आया बात समझ में? मतलब अगर अंकों को हम घटते क्रम में रख दें तो प्राप्त संख्या ही हमारा सबसे बड़ी संख्या होगी। आया बात समझ में? तो यही हमारा उत्तर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया, जो ऑप्शन में 2 दिख रहा है आपको। आया बात समझ में? तो अगर आपको अंक दे दे, किसी प्रश्न में अगर आपको अंक दे दे और पूछ दे कि इनसे सबसे बड़ी संख्या बना डालिए आप, तो आपको अगर सबसे बड़ी संख्या बनाना हुआ तो आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी वाले अंक को सबसे पहले रखना है, फिर उससे छोटे वाले अंक को रखना है, फिर उससे छोटा जो अंक हो उसे रखकर, मतलब ऐसे ऐसे हमको रखकर जो प्राप्त संख्या होगा वही हमारा सबसे बड़ा संख्या होगा। आया बात समझ में? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है अंकों 8, 0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी विषम संख्या है। मतलब हमको 5 अंक दे दिया है, कहा है कि इनसे बनने वाली 5 अंक की विषम सबसे बड़ी से बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। ये जो 5 अंक दिया है इनके प्रयोग से हम सबसे बड़ी विषम संख्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी की बात किया है तो हम भाई वही नियम लगाएंगे कि सबसे बड़ा वाला अंक को सबसे पहले, उससे छोटे वाले को उसके बाद, फिर उसके छोटे वाले को उसके बाद हम रख कर जो प्राप्त संख्या होगी वही हमारा सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन इसमें एक चीज अलग कर दिया है, क्या कि विषम संख्या भी पूछा है इस प्रश्न में। तो चलिए पहले हम सबसे बड़ी संख्या प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम विषम संख्या को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंक लिख लेते हैं। अंक क्या दिया है? 8 दिया है, 0 दिया है, 3, 9 और 5 दिया है। यही हमारा अंक है भाई, ठीक है। अब कहा है कि इनके प्रयोग से बनने वाली सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। तो विषम संख्या के लिए क्या, सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा वाला अंक सबसे पहले। तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन दिखाई दे रहा है? 9। तो 9 लिख लीजिए। उसके बाद 9 से छोटा क्या है? 8। तो 8 लिखिए। 8 से छोटा क्या है? 5। तो 5 लिखिए। 5 से छोटा क्या है? 3। तो 3 लिख लिए। और 3 से छोटा क्या है? 0। तो 0 लिख लिए। ये जो प्राप्त संख्या हुई ये प्राप्त संख्या सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन अब बात आती है विषम संख्या की। उसने पूछा है कि विषम संख्या, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सम संख्या क्या होती है, ठीक है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। आया बात समझ में? यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। आया बात समझ में?
तो इस संख्या में क्या दिया है, जीरो दिया है। अंतिम अंक क्या दिया है, जीरो दिया है। जब जीरो है अंतिम अंक तो भैया ये हमारा क्या हो गया, सम संख्या हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या निकालना है तो अगर हम इसको इधर कर लें, जीरो को आगे कर दे, 3 को पीछे कर दे, तो इनसे बनने वाली सबसे बड़ी विषम संख्या यही होगी हमारा। ठीक है, तो हम चलिए हम कर लेते हैं 9 8 5 0 3। तो ये जो आपका प्राप्त हुआ विषम संख्या यही है भाई, विषम संख्या, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है आपको। तो आपका ये सवाल ऐसे करेंगे हम। ठीक है, सम और विषम के लिए हम आपको पहले से ही बता चुके हैं, तो एक बार फिर से सम के लिए समझ लीजिए। यदि किसी संख्या के अंत में जीरो हो या सम संख्या हो, वो संख्याएं सम संख्या होती हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर किसी संख्या के अंत में जीरो या सम संख्या नहीं है, तो वो सभी संख्याएं विषम संख्या होती हैं। आया बात समझ में? तो इसमें देखो जीरो नहीं है, 3 है, ये हमारा विषम संख्या हो गया। ऊपर वाला अगर सम संख्या कहता कि उनसे बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, तो ये ऊपर वाला सम संख्या हो जाता भाई, सम संख्या, ये हमारा ऊपर वाला हो जाता। आया बात समझ में? हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है, अंकों 7 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी सी बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। मतलब इसमें अंक दे दिया, फिर बस फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है आपका, एकदम जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम किए थे, हमको अंक दे दिया था और कहा था कि इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बस एकदम सेम है। तो चलिए पहले हम अंक को लिख लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो अंक हमारा क्या दिया है भाई, अंक दिया है 7 दिया है, 2 दिया है, 4 8 और 0 दिया है। यही हमारा अंक दिया। कहा है कि इनसे बनने वाली 5 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी जब सभी अंकों का प्रयोग केवल एक बार किया जाए। मतलब जैसे 7 है तो 7 को एक बार लिखना है, 2 है तो 2 को एक बार लिखना है, 8 है तो 8 को एक बार लिखना है, किसी को डबल या ट्रिपल बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इससे लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या के लिए हमने क्या बताया अभी, कि सबसे बड़ा वाला अंक को सबसे पहले लिखना है, फिर इससे छोटे वाले अंक को इसके बाद लिखना है। ठीक है, इसी क्रम में हमको लिखने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी भाई। ठीक है, तो चलिए सबसे बड़ी अंक कौन सी है इसमें, 8। तो 8 से छोटी कौन सी अंक है, 7। 7 से छोटी कौन सी संख्या है इसमें भाई, 4। 4 से छोटी कौन सी संख्या है, 2। 2 से छोटी कौन सी संख्या है, 0। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो गया, यही आपका सबसे बड़ी संख्या हो गया भाई, यही आपका सबसे बड़ी संख्या है। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं बात को। अगर बड़ी संख्या आपको लिखना होगा तो बड़े अंक को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा जो अंक हो उसको रखो, फिर उससे छोटा जो अंक हो उसको रखो। मतलब घटते क्रम में अगर आप रख दिए तो आपका जो संख्या प्राप्त होगी वही सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी भाई। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को भी समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती हैं। मतलब हमको अंक दे दिया है और इसमें कहा है कि 5 अंक की सब बड़ी से बड़ी विषम संख्या बतानी है। ठीक है, इन अंकों की जो 5 अंक हमको दिया है, पहले अंक लिख लेते हैं भाई। अंक क्या दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है और 7 दिया है, 9 दिया है और 0 दिया है। कहा है कि इनकी मदद से, कहा है एक बार फिर से हम पहले अंक लिखते हैं। क्या दिया है भाई, 3 दिया है, 5 दिया है और 7 दिया है और 9 दिया है, 0 दिया है। ये हमारे 5 अंक दिया है और कहा है कि इनकी मदद से आप सबसे बड़ी विषम संख्या बनाइए। ठीक है, तो अभी हमने बात किया एकदम सेम क्वेश्चन था जैसे कि बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाले अंक को सबसे पहले लिखना है। तो 9 है तो 9 को लिखो भाई, 7 है तो 7 को लिख लो, 5 है तो 5 को लिखो, अब 3 है तो 3 को लिखो और 0 है तो 0 को लिखो। ठीक है, ये 5 अंक की इन अंकों की मदद से जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो यही हमारा होगा। लेकिन इसमें आपको विषम संख्या बताना है।
कि 5 अंक, इन अंकों की मदद से 5 अंकों की कौन सी विषम संख्या बनेगी सबसे बड़ी। तो हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या। तो इसमें आपको 0 दिख रहा है तो इसका मतलब ये सम संख्या है भाई। क्या मिला आपको? सम संख्या। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है? विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए अगर हम इन दोनों को आपस में बदल दें, 0 आगे आ जाए 3 पीछे चला जाए, स्थान अलग पलट दें भैया, तो ये जो प्राप्त संख्या होगी हमारा विषम संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए 9 7 5 0 3 ये जो प्राप्त संख्या हुआ बेटा यही हमारा विषम संख्या हुआ। सबसे बड़ी 5 अंकी, इन अंकों की मदद से जो 5 अंकी विषम संख्या, बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनेगी वो यही है हमारा विषम संख्या। आया बात समझ में? तो हमें आशा है कि आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है 1 3 0 9 7 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार हो। मतलब हमको अंक दे दिया है, कहा है कि इनसे बनने वाली सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जब सभी अंकों का प्रयोग केवल एक बार करना हो। ठीक है, तो हम चलिए पहले अंकों को लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। अंक क्या दिया है भाई? 1 दिया है, 3 दिया है, 0 दिया है, 9 दिया है, 7 दिया है। ठीक है, यही हमको दिया है। अब कहा है इनकी मदद से सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी बनेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हमने बताया सबसे बड़ा वाला अंक को सबसे पहले, तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या दिखाई दे रहा है? 9, तो 9 लिख लो भाई। इससे 9 से छोटी कौन सा दिख रहा है? 7, तो 7 रखो भाई। अब 7 से छोटी क्या दिख रहा है? 3, तो 3 रखो। फिर 3 से छोटी क्या दिख रहा है? 1, तो 1 रखो। 1 से छोटी क्या दिख रहा है? 0, तो 0 रख लिए। तो इनसे प्राप्त जो संख्या बनी है हमारा वही सबसे बड़ी संख्या है भाई। सबका देखो, सभी अंकों का प्रयोग हमने सिर्फ एक ही बार करके सबसे बड़ी संख्या प्राप्त की है, जो हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? 97,310। हमें आशा है कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान है। तो हमको एक संख्या दिया है, क्या है संख्या भाई? 7609 है, और इसमें कह दिया है कि हमको 6 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान हम जानते हैं भाई, अगर 6 जितने स्थान पे होगा उसका वही स्थानीय मान होता है। तो देखो किस स्थान पे है 6 भैया? इकाई, दहाई, सैकड़ा पे है। ठीक है, किस स्थान पे है? सैकड़ा पे है। तो भाई 6 को पहले ऐसे लिख लो 6, ठीक है, गुणे, तो 6 का स्थान कहाँ पे है? सैकड़े पे है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो बेटा 100 से आप गुणा कर दीजिए। अगर ये 1000 पे होता तो 1000 से गुणा करते, 10,000 पे होता तो 10,000 से गुणा करते, अगर दहाई पे होता तो 10 से गुणा करते, और लाख पे होता तो लाख से गुणा करते। आया बात समझ में? तो इसका स्थानीय मान कितना आया? 600। इसका स्थानीय मान क्या निकल कर आया? 600, जो यही आपका आंसर है भाई। आया बात समझ में? तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 87,43,569 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर होगा। तो इस प्रश्न में हमें एक संख्या दिया है, उसमें 3 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो संख्या क्या है भाई? 87,43,569 है। 569 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो ये हमारा संख्या। और किसका पूछा है भाई? 3 का पूछा है। 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान पूछा है। देखो स्थानीय मान,
और 3 का ही पूछा है अंकित मान। अंकित मान, 3 का अंकित मान। बेटा अंकित मान को एक नाम से और जानते हैं जाति मान, ठीक है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, मतलब अंकित मान 3 का अंकित मान 3 ही होगा, 3 का जाति मान 3 ही होगा। मतलब कि अंकित मान और जाति मान किसी संख्या का वही संख्या होता है, ठीक है। किसी संख्या का अगर आपको अंकित मान या जाति मान निकालना हो तो वही संख्या उसका अंकित मान या जाति मान होता है, ठीक है। तो 3 का अंकित मान क्या होगा भाई? 3 का अंकित मान 3 होगा। आया बात समझ में? 3 का अंकित मान 3 होगा। और भाई अब पहले स्थानीय मान देख लेते हैं। स्थानीय मान में क्या होता है? वो अंक उसके स्थान पर निर्भर करता है। किस पे करता है? उसके स्थान पर निर्भर करता है। तो पहले हम 3 को लिख लेंगे तो देखेंगे कि भाई 3 किस स्थान पे है। तो यहां से गिनना शुरू करो भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है। 1000 पे आ रहा है ना। तो हम 3 में भाई 1000 से गुणा करके हम स्थानीय मान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। 3000। अब बताओ दोनों में अंतर कहाँ है? तो हम घटा देंगे। तो 3 का स्थानीय मान 3000 आया और 3 का अंकित मान 3 है भाई। अंकित मान जाति मान सेम होता है। तो भाई 3000 में से 3 को घटाना है, अंतर बताना है। अंतर मतलब घटाना होता है। अगर इसमें 3000 में से अगर आपको 3 घटाना होगा तो आएगा 2997। तो अगर आप घटाएंगे भाई कितना आया? 2997। यही आपका आंसर है भाई। क्या है आपका? 2997। यही आपका आंसर है, ठीक है। आप ऑप्शन में जैसे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए, हमें आशा है कि आप लोग इसे भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंक बदल दिया है। तो सबसे पहले हम अंक को लिख लेते हैं। संख्या क्या दिया है भाई? 46,890। 46,890 में कहा है 4 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है। तो पहले बताओ 4 का स्थानीय मान क्या होगा भाई? स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 4 देखो किस स्थान पे है, पहले 4 लिख लो भाई। गुणे 4 देखो अब किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 से गुणा कर दीजिए। इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से हमने गुणा कर दिया। अब भाई 4 का अंक जब गुणा किए तो कितना आया भाई? 40,000। क्या आया? 40,000 आ गया। अब 4 का अंकित मान क्या होता है भाई? किसी संख्या का अंकित मान या जाति मान वही अंक होता है, ठीक है। किसी भी संख्या का अंकित मान या जाति मान आपको निकालना होगा तो उस संख्या का अंकित मान जाति मान वही संख्या होती है। आया बात समझ में? तो भाई क्या होगा? 4 का अंकित मान 4 होगा, ठीक है। अब घटा दीजिए। अंतर मतलब घटाना होता है। 0 मतलब 6, 10 में से 6, 9, फिर 9, फिर बेटा कितना आया? यहाँ पर 9, फिर आ गया कितना? 3, मतलब 39,996। 39,996 ये जो आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आया बात समझ में? तो हमें आशा है कि आप लोग इसे भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। सेम क्वेश्चन था, सिर्फ संख्याएं बदली थी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों 4 बार 9 लिख दीजिए, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर सबसे बड़ी संख्या आपको जितने अंक का भी लिखना हो उतना बार 9 लिख दीजिए, आपका वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 4 बार 9 लिख दीजिए भाई। 1 9, 2 9, 3 9, 4 9, ये सबसे बड़ी संख्या आप लिख लेना, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है भाई? 9,999 है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 लिखकर 3 ठे शून्य। 4 अंक पूछा ना तो 1 कम करके उतना शून्य लिख दो, 1 के पीछे
एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, ये हो गया। दोनों के बीच योगफल कहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए भाई। जीरो में 9 जोड़ेंगे तो भाई 9 आएगा, फिर 9 में जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 में जीरो जोड़ो तो 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ोगे तो भाई 10 आएगा। तो आपका आ गया इतना 10,999। इन दोनों का योग कितना आ गया, 10,999, जो आपका ऑप्शन में है। तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है। अगर प्रश्न में आपको 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक या 7 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या लिखनी हुई, तो आपको उतना ही बार, अगर 5 बार दे तो 5 बार 9 लिखो। अगर 6 बार बड़ी सी बड़ी संख्या पूछे तो 6 बार 9 लिखो। 7 बार अगर बड़ी सी बड़ी संख्या की बात करें तो 7 बार 9 लिखो। ठीक है। वो हमसे जितनी बार, मतलब जितना बार अगर बड़ी संख्या पूछे उतना बार हमको 9 लिख देना है। ठीक है। जितने अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या पूछे उतनी बार हमको क्या कर देना है, 9 लिख देना है। अब छोटी वाली बात आती है, हम पहले तो 1 लिखेंगे और जितनी बार कहे कि भाई 4 अंकों की, तो हम उससे 1 कम करके उतना जीरो लगा देंगे। अगर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहता तो 1 लिखकर उससे 1 कम करके भाई हम उतना जीरो लगा देते हैं। मतलब 5 का है तो 4 जीरो लगाएंगे। अगर 6 कहा है छोटी के लिए तो हम भाई 5 जीरो लगाएंगे। हमें आशा है कि आप लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या को लिखना भी जान गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग है। मतलब इस प्रश्न में हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं के बीच योगफल बताना है। ठीक है। तो बड़ी सी बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या लिखना हुआ तो कितनी बार 9 लिखेंगे भाई, 9 बार, 4 बार। तो अगर आपको इस प्रश्न में 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या लिखनी हुई तो भाई कितनी बार 9 लिखेंगे, 4 बार। 4 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, 4 बार। ये तो हमारा सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब कहा कि 5 अंकों के बीच, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं के बीच का योगफल ज्ञात करना है। तो 5 अंकों का योग, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 5 अंक की। तो 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, पहले आप 1 लिखिए, 4 जीरो रख दीजिए, 1 कम करके 4 जीरो। ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 आपका प्राप्त हो गया। अब इसमें आपको जोड़ लेना है। चलिए ये बड़ी वाली संख्या को हम इस छोटी वाली संख्या में जोड़ लेते हैं। तो 1 9, 2 9, 3 9, 4 9 जोड़ दो भाई। कितना आया, 9 आया, फिर 9 आया, फिर 9 आया, फिर 9 आया। ठीक है, 1 आया। 19,999 क्या आया निकल कर, 19,999, जो आपका ऑप्शन में है यही आपका आंसर है। ठीक है। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे बात को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। ठीक है। कि 7 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या बताना है भाई। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 6 शून्य करना है, 1 कम, 7 का है तो 1 कम शून्य करना है भाई। तो कितना होगा, 3 2 5 1 6। ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और कहा है भाई कि 5 अंकों की, अच्छा कहा है कि 6 अंकों से की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 6 ठो 9 लिखना है। अब 1 9, 2 9, 3 9, 4 9, 5 9। ठीक है। और एक 6 9। ये हमने 6 9। अब इनके बीच अंतर कहा है कि इनके बीच का अंतर क्या होगा, घटाना। मतलब अंतर मतलब हमेशा आपको समझना है कि घटाना है भाई। भाई यहाँ पर 0 छोटा है, नहीं घटेगा तो 10 हो गया 1, फिर 9 बचा 0, फिर 9 बचा 0, 9 बचा 0, 9 बचा 0, 9 बचा 0। मतलब निकल कर आया कितना, 1। जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है यही आपका आंसर है भाई। ठीक है। हमें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर निकालना था, जो निकल कर आया हमारा कितना, 1। ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग इसे भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कहा है कि कौन सी होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होती है भाई, 4 बार 9 लिख दो भाई। कितनी बार, 9 लिखेंगे आप 4 बार। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है। अब हमसे कहा कि
चार अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 88 से विभाजित होगी। मतलब अगर हम इसमें 88 से हम भाग दे दें, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 88 से अगर हम भाग दे दें, जो संख्या कटेगी, जो संख्या पूरा मतलब कट जाएगी, वही संख्या हमारा होगा चार अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो चलिए हम भाग देते हैं भाई। 88 का 88, ठीक है, 88 का जब 99 में भाग देंगे एक बार जाएगा। उसके बाद क्या 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया 1, फिर आया कितना भाई 9 उतार लो। ठीक है, फिर 88 का 88 करो। ठीक है, फिर 88 हमने लिख लिया। 9 में से 8 गया 1, फिर 8 मतलब 11 में से 3 8 गया तो कितना 3, 31 हो गया। फिर भाई 9 उतरेगा, 9 उतार लिए। ठीक है, 9 उतार लिए तो अब कितनी बार जाएगा भाई, 8 इधर छोड़ दो, 9 इधर छोड़ दो, 8 त्रिक 24, 3 बार जाएगा भाई। कितना बार, 3 बार। 8 त्रिक 24 के 4, 8 त्रिक 24 2 26। ठीक है, 26। तो देखो कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, और 11 में से 6 गए 5, और भाई यहाँ 3 मतलब अब तो एक उधार दिया था, 2 में से 2 कुछ नहीं। ठीक है, आपका बचा कितना, 55 बच गया, 55 बच गया। अगर इन संख्या में से अगर हम 55 को हटा दें, 55 निकाल दें इन संख्या में से, तो जो शेष संख्या बचेगी वही हमारा 88 से विभाजित होगा। ठीक है, अभी आपको बता रहे हैं क्यों हम इसे जोड़ नहीं सकते। ठीक है, अभी बता रहे हैं। देखो भाई 99 में से अब घटाओ, 9999 में से आपको 55 माइनस करना होगा, जो आपका शेष बच रहा है उसी को माइनस करना होता है। तो 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 9 बचा, 9 बचा, तो कितना 9944 जो होगा वही आपका आंसर होगा, जो 88 से पूर्णतः विभाजित होगा, जो 88 से पूर्णतः विभाजित होगा। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे बात को। एक बार फिर से इस प्रश्न को समझो। हमसे कहा है कि चार अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, जो हमारा 55 बचा है, अगर हम इसमें जोड़ देते चार अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में, तो ये 5 अंक की संख्या बन जाती। ठीक है, लेकिन हमसे क्या कहा है कि चार अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, इसलिए भाई इतना ज्यादा है, मतलब हमने सब कटता चला आया, इतना बच गया संख्या ज्यादा। अगर इतना हम निकाल लें तो 88 से शेष जो बचेगी संख्या वो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने निकाल लिया भाई। हमें आशा है कि आप लोग अब समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 95 से पूर्णतः विभाजित होगी। एकदम सेम प्रश्न दिया है, सिर्फ विभाजित जो कर रहा है उसमें 88 से विभाजित कर रहा था, इसमें 95 से कर रहा है। तो चलिए हम पहले संख्या लिख लेते हैं भाई। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो 4 बार 9 लिख दो भाई, 1 9 2 9 3 9 4 9, ये चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। अब इसमें हमको 95 से भाग देना है। ठीक है, 95 से आप भाग दे दो बेटा, 95 से 95 से भाग दो बेटा। 95 का अगर 99 में भाग दोगे तो बेटा एक बार में तो चला जाएगा। ठीक है, 95। अब 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 9 गया तो कट्टम कुट्टम, मतलब कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब फिर 9 आ गया, 9 आ गया, अब भाग नहीं गया। अब हमने क्या किया भाई, 0 बढ़ाया, फिर 9 को उतार लिया। ठीक है, तो आया कितना, तो आया कितना भाई 499, 499 आ गया। तो इसका मतलब अगर हम इधर हम 9 को छोड़ दें, इधर 5 को छोड़ दें, क्योंकि हमको 95 का पहाड़ा नहीं आता, भाग भी सीख लीजिए बेटा। अब 9 का पहाड़ा, 9 का भाग दीजिए 49 में, 9 पचे 45, 5 का गुणा कर दिए 50 25, 5 5 45 2 47, बेटा हमारा 5 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ 9 में से 7 गया 2, तो हमारा क्या बच गया 24 बच गया। ठीक है, 24 बच गया। अगर बताओ इतना ज्यादा है ना, अगर इतना हम संख्या निकाल लेंगे तो जो बचेगी संख्या वो पूरा 95 से कटेगा। ठीक है,
तो चलिए हम इस तरह हम 24 को घटा लेते हैं 9,999 में से। तो बेटा घटा लो, तो आएगा कितना 5, आएगा कितना 7, आएगा कितना 9, आएगा कितना 9। बेटा जो आया 9,975, यही आपका आंसर है जो आपके उसमें दिया है भाई। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से इस बात को। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो अभी हमको 2 बार क्या हमको दिया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 88 और 95 से विभाजित हो रहा था। अब यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 15 से विभाजित हो। तो बहुत ईजी है बेटा, एकदम सेम क्वेश्चन है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, कितनी बार 9 लिखना है, 3 बार 9 लिखो, 1 2 3 बार 9 लिख दो, सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें बेटा हमको कहा 15 से भाग दे दे, तो हमको पता करनी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 15 से विभाजित होगी। ठीक है, अब 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो बेटा, 99 से ज्यादा ना हो। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। बेटा 9 में से 0 गया तो 9, फिर 9 में से 9 गया तो 0, फिर आ गया कितना 9 आ गया, 99 हो गया। फिर 15 छक्का 90, 90, फिर बेटा बच गया कितना 9, बचा 9। तो अगर इन संख्या में से हम इतना 9 को घटा दें, इतने ज्यादा हो रहा है ना, 15 से भाग देने पर कितना ज्यादा हो रहा है, इतना बच जा रहा है। अगर इतना संख्या को इसमें से घटा देंगे बेटा, तो प्राप्त संख्या हमारा 15 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगर 9 और बेटा 9 में से -9 करोगे आएगा कितना 0, 9 में से 9 गया 0, 9 बेटा 990 प्राप्त होगा, जो आपके ऑप्शन में है बेटा यही राइट आंसर है। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं बात को। तो चलिए आज हम इतने प्रश्नों को इस वीडियो में हमने हल कर लिया है। अब आगे के प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।